डॉक्टर होती साहब, मुल्क की मौशियत की बहुत बुरी सूरत हाल है, हर तरह से अवाम को पिसने की तैयारी की जा रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर भी इंतहाई निचली सतह की जानिब मुसलसल बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा था निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है कि वो आलमी मालियाती इदारों के साथ नेगोशिएशन करे, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी आपकी खबर है कि 15 अरब 80 करोड़ डॉलर के कर्ज के हसूल के लिए IMF के साथ इंतहाई खामोशी के साथ मुज़ाकरात का दौर शुरू किया जा चुका है। जी, जब पेट्रोलियम, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ाई जाएं तो आप समझ लें कि ये शाहराग में जहर डाला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हुकूमत बहुत मजबूर है। हुकूमत दो वजूहात से मजबूर है। एक, हुकूमत के पास जो खसारा है बजट का वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा ये है कि हुकूमत के पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो टोटल 1 महीने के रह गए। अभी चाइना ने $1 बिलियन और दे दिया, लेकिन $1 बिलियन से तो कुछ नहीं होता। यानी बस साबित यह हुआ, जिस तरह किताब में हम पढ़ते थे 5वीं 6वीं में, कि चाइना कुछ भी करता जाए इनके साथ, इनका काम नहीं होना। लिहाजा इन्होंने एक दफ़ा फिर सोचा है कि IMF के साथ एक बेल आउट पैकेज उनका लिया जाए। बेल आउट पैकेज उस वक्त लिया जाता है जब हुकूमतें फंसी होती हैं, उनके पास कोई चारा नहीं होता। अगर ये तेल, गैस और बिजली की कीमत बढ़ाते रहे तो भी मईशत तबाह हो जाएगी। अगर ये कर्जे लेते रहे तो भी हुकूमत का खजाना जो है उस पर बोझ पड़ेगा। लेकिन इसके सिवा चारा इनको नजर नहीं आ रहा। और जो ज्यादा खतरनाक बात है, एक निगरान हुकूमत इसको सुपरवाइज कर रही है। और वो भी क्यों कर रही है? क्योंकि जब नई हुकूमत आएगी तो पहला कदम अगर ये उठाएगी तो वो तो डे 1 से अनपॉपुलर हो जाएगी। अब इनमें करना क्या है? इनमें करना ये है कि उनके साथ कुछ जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए हैं उसमें ये बातें सामने आई हैं। एक ये कि मुकामी सरमाकार जो हैं वो पाकिस्तान के, वो टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, उनके पास वो एक्सपोर्ट बेस को नहीं बढ़ा सकते। लिहाजा एक्सपोर्ट बेस को बढ़ाने की सकत पैदा करने के लिए पाकिस्तान में बैरूने जो लोग हैं सरमाकार, उनको खुली छूट दी जाए। खुली छूट से मुराद क्या है कि उनको टैक्स और जो ट्रांसफर ऑफ मनी है उसका पूरी इजाज़त दी जाए। फिर कि और ये कि पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट बिल अब नहीं पे कर पा रहा, लिहाजा इंपोर्ट बिल पे करने के लिए आप हमें पैसे दें, हम बिजली, गैस और पेट्रोलियम की कीमतें मजीद बढ़ा देंगे। इसके अलावा हम टोल टैक्स की कीमतें भी बढ़ा देंगे। अब टोल टैक्स जब बढ़ेगा, आपको याद है कि जब मोटरवे आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले मोटरवे पे जो टोल टैक्स था वो तकरीबन 10 गुना बढ़ चुका है। एग्जैक्टली। तो ये जो है, ये अब मजीद अगर 10 गुना बढ़ा तो वो तो 50 से 10 गुना बढ़ा तो 500 हो गया। अगर ये मजीद 10 गुना बढ़ा तो कितना हो जाएगा? 5000। इसका मतलब है लोगों को दोबारा से पुराने रूट पर आना पड़ेगा सब मोटरवे को। ये आगे ये है कि ये जो मुकामी जितने भी टैक्स हैं वो बढ़ा दीजिए। बैनुल-अक़वामी सरमाकारों को वो वाली मराहत दी जाए कि वो उनको कोई रुकावट ना हो और उनको बिजली भी सस्ती दी जाए यहाँ से, और उनको बिजली प्राइवेट करके उनको दिए जाए सप्लाई, कि वो सप्लाई की में नई टेक्नोलॉजी लाएं। ये पाकिस्तान के लिए 5 साल मंसूबा बनाया जा रहा है। और इस 5 साल के बाद अगर ये मंसूबा नाकाम हो गया तो जो आज सूरत हाल है इससे बहुत ज्यादा बुरी सूरत हाल हो जाएगी। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए चाहिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए जो बात की जा रही है, पॉलिसी फ्रेमवर्क पेपर जो बनाया जा रहा है, उसमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की चीज मिसिंग है। वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या है कि भाई आप अपने खर्चे तो कम करो, आप इसके अलावा मजीद कर्जे लेने बंद करो। ये कर्जे जो हैं, ये कर्जा जो दिया जाएगा तकरीबन $15.5 बिलियन का, ये आधा जाएगा उसमें सपोर्ट में, बजट की सपोर्ट में, और आधा ये चला जाएगा टेक्निकल चीजों में। राइट। अब ये टेक्निकल चीजें क्या हैं? एक कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को सहारा मिल सके। अगर ज़र मुबादला के ज़खायर ही को सहारा मिलने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो ज़र मुबादला के ज़खायर को लूज क्यों कर रहे हो? तो फिर ये पुरतायुश चीजें दरामद होने की इजाजत क्यों दे रहे हो? फिर ज्यादा खर्चा क्यों कर रहे हो? ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन मौजूद है।